समीर। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जीवन में नामांक का कितना प्रभाव रहता है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। समीर। हमारे जीवन में जो न्यूमरोलॉजी है ये कुछ हद तक काम तो करती है, लेकिन बहुत कुछ काम नहीं करती है। आपके करने से कुछ काम नहीं करती है, स्वस्फूर्त ढंग से काम करती है। जो कीरो जहां से जिन्होंने इस पर सबसे ज्यादा काम किया, वो जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड कुछ और था उसका। जैसे कि रेकी है, वो जैपनीज लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में ठीक काम कर लेती है। जैसे एक दवाई पैरासीटामोल अमेरिका में बैन है, भारत में लोग अभी भी यूज करते हैं, यहाँ काम करती है, वहाँ काम नहीं करती है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं, ये भी दवाइयाँ ही हैं। ये जो रेमेडीज हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये उस ढंग से काम करती हैं। तो क्योंकि अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो अब न्यूमरोलॉजी में जैसे आपने, अब उदाहरण के तौर पर आज की बात कर लेता हूँ। आज 12 मई है, लेकिन क्या ये 12वीं तारीख है? 12वीं तारीख तो नहीं है। ये तो 12 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख है। और पंचांग में 284 283 जो भी वर्ष चल रहा होगा। कितना वर्ष है देखिए, पंचांग रखा। मैं भी क्योंकि इतना इनपुट रहता तो मेरी भी अब मेमोरी थोड़ी इधर उधर होने लगी है। 2082 2082 वर्ष हुआ। चलो उसको मैंने मान लिया कि 2082 वर्ष हुआ। लेकिन जिस दिन से ये निश्चित हुआ कि आज से हम वर्ष की काल की गणना करेंगे पंचांग की, उससे पहले तो लाखों साल से समय चल रहा था। नारायण हरि। सोमवार इसका पता कैसे चले? बस इसमें पंचांग की एक बात जरूर ठीक रहती है, वो ये कि पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा है, बस। ये किसी कैलेंडर में नहीं मिलेगा आपको। तो जो तिथियां हैं, वो जो तिथि है, उस तिथि के हिसाब से आप काम करेंगे तो बाकी चीजें और बेहतर हो जाती हैं। अब किसी का जन्म अगर एकादशी को हुआ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ तो 11 तारीख हुई ना, एकादशी हुई ना। पूर्णिमा है तो पूर्ण तारीख हुई ना। चतुर्थी है तो 4 तारीख हुई ना। तो यानी कि तारीख 16वीं नहीं है, तारीख पहली है। और तारीख 18वीं नहीं है, तारीख तीसरी है। बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये न्यूमरोलॉजी के ज्यादा चक्कर में ना पड़े, टोने टोटके टाइप की चीजें हैं, इससे कुछ ज्यादा होता जाता नहीं। हाँ, एक काम जरूर होगा। एक काम ये जरूर होगा कि आपके जैसे सपोज करिए एकादशी है, एकादशी को आपका जन्म हुआ और आपको नहीं भी पता है उसका, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ एकादशी को जरूर घटेगा। आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ, आप जिस दिन फुल मून था आकाश में, उस दिन आप प्रफुल्लित और उत्साहित रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, आप बहुत ठीक से काम करेंगे। अभी कुछ चीजें हम जैसे उदाहरण के तौर पर सामने आती हैं। अभी मुझे हर्षिता ने कहा शाम को कि जब आपसे कोई मिलने आता है या आप किसी से मिलने जाते हो तो आप बहुत साधारण से कपड़े पहने रहते हो, और जब आप पूजा पाठ करते हो तो बड़े सज धज के पूजा पाठ करते हो। तो मेरा प्रेमी तो वही है ना, मेरी प्रेमिका तो वो देवी है ना। तो मैं जब उसके पास जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, तो मैं सज धज के और अच्छे से ही मिलता हूँ। और बाकी दुनिया जनता तो सब मेरे मित्र मंडली है, उससे कैसे भी मिल लो आप। तो वो जो गण है, वो जो तत्व है, वो आपको, आपके साथ आपका एक संपर्क स्थापित करेगा, आपके साथ एक तारतम्य को स्थापित करेगा। तो आप गाए बगाए, अगर चतुर्थी है तो आपको लगेगा कि 4 अंक का प्रयोग आपके जीवन में ज्यादा होते जा रहा है। अगर एकादशी है तो उस अंक का प्रयोग आपके जीवन में ज्यादा होता जा रहा है। और इनमें भी जो अतिशयता के साथ प्रयोग होंगे वो 9 अंक अधिक होंगे। 1 से 9 तक का सिस्टम चलेगा। पंचांग के अनुसार क्या अंक विद्या किस तरह से काम करती है, स्वस्फूर्त आपके चलाने से नहीं होगी। अब ये ऐसा नहीं होगा कि रोशनी के आगे ROOSSHHNEE, ये मॉरिशस वाले मुझे क्षमा करेंगे, वहां ऐसे ही लोगों ने नाम लिख रखा है। अब ज्यादातर गिरमिटिया मजदूर भारत से पहुंचे थे, अंग्रेज बैठा रजिस्टर लिए हुए। उस मजदूर के यहाँ बेचारा जो 5 साल से काम कर रहा था लेट 18th सेंचुरी में, उसके किसी बच्ची ने जन्म लिया, उससे पूछा क्या नाम है इसका। अब अंग्रेज को जो सुनाई दिया, उसने सुनने के आधार पर लिखा। उन्होंने कहा रोशनी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो गया, तो उन्होंने रो को भी बढ़ाया ROOSSHHNEE, ऐसे नाम मिलेंगे ज्यादा। तो बहुत सारे ई, बहुत सारे एस, बहुत सारे ए बी उन्होंने एक्स्ट्रा यूज कर रखे हैं। मैंने बचा के रख लेते हैं और काम आ जाते हैं। बहरहाल तो फिर उस हिसाब से काम नहीं चलेगा। एक नया फंडा कि आप नाम के आगे ये लगा लें, नाम के पीछे वो लगा लें। ना कभी धीरू भाई अंबानी ने नाम बदला, ना अमिताभ बच्चन ने बदला, ना बिल गेट्स ने बदला, ना लता मंगेशकर ने बदला।
कामयाबी वाले तो जो करते हैं उससे सब कुछ बदलते हैं। ये नामों के आगे पीछे लगाने से कुछ नहीं बदलता है, आपके अंदर और वितृष्णा पैदा होती जाती है। हम किसी गलत विद्या को प्रयोग में ला करके एक गलत रास्ते पर चलते हैं और फिर कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हमारा रास्ता गलत था, फिर हम विद्याओं को गलत बताते हैं जो विद्या थी ही नहीं। मतलब आप जो हैं, आपको हम कहें कि ये ऋषिकेश से जो नीचे नदी के साथ किनारा उतरता है वो स्विट्जरलैंड पहुंचता है, और आप पूरा उस पर भरोसा करके उस नदी के नीचे रास्ते पर उतर जाएं और जाके पहुंचे आप वहां बिहारीगढ़, तो आप अपना सिर पीटेंगे, बोले तो पकौड़ी वाली जगह आ गए, बताते स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। आप कभी ये क्रॉस चेक नहीं करते कि जाना भी है कि ठीक नहीं, ये रास्ता स्विट्ज जाता भी है कि नहीं, आप चल पड़ते हैं बस उस पर। तो इससे बचें, ये फालतू की चीज़ों से बचिए, इससे कोई फायदा नहीं है और इसमें कुछ होता भी नहीं है, यहाँ बहुत प्रयोग में नहीं है। प्रयोग इसे अपनाने के बाद ही आपको ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं बिना अनुभव के कोई बात करता नहीं हूँ। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं